बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज मैं केशव पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, सभी बच्चों के पास में पुस्तक उपलब्ध है और आप ध्यान से देखिए। केशव के विषय में मैं आपको पढ़ाऊँगी। इससे पहले थोड़ा सा मैं केशव के विषय में भी आप लोगों को थोड़ा सा परिचय करा देना भी मैं उचित समझती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि केशव जो है वो रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के भी जो हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो केशव जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने जो है लक्षण ग्रंथों की भी जो है रचना केशव के द्वारा की गई है। तो केशव के विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। इसको आप थोड़ा बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आचार्य केशव दास जो हैं वो रीतिकाल के एक प्रवर्तक आचार्य के रूप में भी माने जाते हैं। इसका कारण आप एक आचार्य, कवि और महाकवि का आपका एक समर्थक रूप हमें दिखाई देता है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थल ब्रज और राजस्थान के देहाती डीग मार्ग पर कुमेर गांव को माना जाता है। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने अपनी जो उनकी बेटा पुस्तक है कवि प्रिया, उसमें उन्होंने बताया भी है। भाषा बोली न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा कवि भी मंदमती तेहि कुल केशव दास। यानी कवि आचार्य केशव दास को महाराजा रामशाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राजर्षय प्राप्त हुआ था, जो आजीवन बना रहा। कहते हैं अकबर बादशाह से बड़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह का सदा सम्मान ये देते थे। उनकी राजा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी भी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। इसके पश्चात राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा ही सम्मान किया, क्योंकि बेटा ये वह समय है जब राजा लोग कवियों का बहुत अधिक सम्मान करते थे, क्योंकि कविता जो है वो राज दरबार में ही फल फूल रही थी। तो निश्चित रूप से जहाँ तक इनके काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास जो है बेटा अलंकारवादी थे। उन्होंने भामा, दंडी, रुद्रट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है, क्योंकि ये एक लक्षण ग्रंथकार भी हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि भी ये ठहरते हैं। तो निश्चित रूप से केशवदास के विषय में कहा जाता है कि चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी। केशवदास के काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की भावना हमें खूब ही देखने को मिलती है। भूषण या अलंकार हीन कविता को वे असुंदर समझते थे। निश्चित रूप से वो उसी कविता को सुंदर मानते थे जिसमें अलंकार का सौंदर्य हो। इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा आदि का उक्ति वैचित एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है, जिससे दृढ़ता और नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। सुबरन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ, रागात्मक, तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्रायः वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन तीव्र श्रृंखल तथा अमौलिक है।
मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही हमें दिखाई देती है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं भी है। वस्तुतः केशवदास का उद्देश्य न तो रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका लक्ष्य तो ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होती है। तो बेटा, आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का भाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की कृतियों में हमें देखने को मिलता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो उनकी ख्याति का प्रधान आधार भी हैं। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन वाहुनी, विज्ञान गीता तथा जहांगीर जस चंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देव चरित्र भी उपलब्ध होते हैं। लाला भगवान दीन ने केशव की एक नकशिक नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट बनाया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में हमें दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। उसकी विशेषता छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुर्लभता में ही निहित है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके उसके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थापन और निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य की रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्वक स्थान अर्जित किया। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जगदीश गुप्त का भी मत है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई जाती है। क्या दोहराई जाती है बेटा? कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया था, या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, या उनका अनुसरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतः केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। वह दूसरी बात है कि अन्य कवियों में उन्हीं ग्रंथों के आधार पर बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा वहाँ अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक ना रहा हो। तो देखो बेटा, मैं क्योंकि केशव मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि केशव ने जहाँ कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, वैसे ही केशवदास ने एक महाकाव्य के रूप में हिंदी साहित्य को रामचंद्रिका दी। और रामचंद्रिका में राम के जीवन की कथा का ही वर्णन है, संवाद रूप में वर्णन किया गया है। अब आपके पाठ्यक्रम में रामचंद्रिका में रावण अंगद संवाद है। बेटा कौन सा संवाद है? पुस्तक देखिए आप सबके पास में है, रावण अंगद संवाद आप लोगों के पास में है, जिसमें है दोहे से प्रारंभ है। देखिए, अंगद कूद गए जहाँ आसन गत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेद। जैसा कि आपको पता है कि सीता जी को लाने के लिए अनेक लोग गए थे, हनुमान जी भी गए थे और अंगद भी गए थे। अंगद जो है वो बाली के पुत्र हैं, लेकिन अंगद सीधे सीधे जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो रावण का दरबार किस प्रकार का है,
इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है ब्रजभाषा में। कवि कह रहे हैं दोहे चंद में, अंगद कूद गए जहाँ, कूद करके जहाँ अंगद पहुँचे, आसनगत लंकेश, जहाँ पर लंका का राजा रावण आसन लगाए हुए विराजमान था। कौन विराजमान था? लंका का राजा रावण वहाँ पर क्या था? विराजमान था। कवि कह रहे हैं कि लंका का राजा वहाँ पर विराजमान था। मनु मधुकर करहट पर, मानो कमलों के ऊपर छत्र को धारण किए हुए, कमलों के छत्र को धारण किए हुए शोभित श्यामल वेश, श्याम वर्ण में वह राजा वहाँ पर शोभायमान हो रहा था। अब बेटा नाराज छंद है और प्रतिहारी यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब पद आ रहा है, पढ़ो बिरंची मौन वेद, जीव सोर छड़ी रे, कुबेर बेर के कहीं ना, यच्छ भीर मंडिरे, दिनेश जाई दूरी, बैठू नारदादि संगदी, न बोलू चंद मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। तो ये इन पंक्तियों में केशवदास जो है वो ये रामचंद्रिका से ली गई हैं। इस अंश में केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका में रावण और अंगद संवाद है। राम के दूत के रूप में अंगद रावण के मध्य जो संवाद होता है उसी को यहाँ पर